हेलो फ्रेंड, मूवी जैसी स्टार्ट होती है तो मैं गुरुजी को दिखाया जाता है जो अंधे होते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन इनसे मिलने आते हैं अपने फ्यूचर के बारे में जानने के लिए। हालांकि ये गुरु अंधे होते हैं लेकिन किसी का भी हाथ पकड़कर उसका फ्यूचर बता देते हैं और ये साइंस के इल्म से काफ़ी अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। इनका एक शागिर्द जिसका नाम विक्रम आदित्य है, जो कि इंदिरा गांधी जो कि इंडिया के लीडर हैं उनसे मिलने आता है। आदित्य इनका हाथ देखकर इनका फ्यूचर बताने लगता है और कहता है कि आप बहुत जल्द इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाली हैं। इसके बाद ये जगह जगह घूमने लगता है। बड़े बड़े लोग अपना फ्यूचर जानने के लिए आदित्य के पास आते हैं। एक दिन एक लड़की आदित्य को प्रपोज करती है तो आदित्य इस लड़की से कहता है कि मेरे नसीब में प्यार नहीं लिखा, मेरे हाथों में लाइफ लाइन नहीं है। यहाँ पर सीन चेंज होता है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम प्रेरणा है। प्रेरणा एक डॉक्टर है जो हमेशा एक ट्रेन के जरिए हॉस्पिटल जाती है। प्रेरणा को ट्रेन के बाहर झांकने का काफ़ी शौक होता है। प्रेरणा अपने स्कार्फ को कमर के साथ बांधकर दूसरे लोगों के हाथ में पकड़ा देती है। इस तरह से ये हर बार ट्रेन से बाहर होकर ठंडी हवा से लुत्फानंदोज होती है। और जब प्रेरणा हॉस्पिटल आती है तो वो हॉस्पिटल में एक पेशेंट को देखती है जो कि एक शिप का कैप्टन है। एक्चुअली इस कैप्टन को कोई बीमारी नहीं होती लेकिन इसके बावजूद ये कैप्टन इस हॉस्पिटल में रहने लगता है। हर रोज कोई ना कोई टेस्ट करने का कहता है। तभी हम प्रेरणा के अंकल को देखते हैं जो कि प्रेरणा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा है कि तुम हॉस्पिटल मत आया करो, घर में आराम करो, दवाई का इस्तेमाल कर रही हो या नहीं। तो प्रेरणा कहती है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बुखार कम हो चुका है और जो रिपोर्ट आएगी मैं आपको दिखा दूंगी। फिर हमें विक्रम आदित्य की माँ को दिखाया जाता है जो कि क्लासिकल डांसर हैं। और आदित्य सारा बार घूमकर इटली आता है जहाँ वो अपनी फैमिली से मिलता है। आदित्य के पास एक डायरी होती है जिसमें उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में हर बात लिखी होती है, लेकिन किसी को भी इस डायरी को देखने नहीं देता। इसके बाद आदित्य ट्रेन के जरिए कहीं जा रहा होता है तो इस ट्रेन में आदित्य को प्रियाना दिखाई देती है। प्रियाना ट्रेन में अपनी स्कार्फ को कमर के साथ बांधकर आदित्य को पकड़ा देती है और ट्रेन से बाहर होकर बाजू खोल लेती है। तभी आदित्य इसके सामने आ जाता है, इसे गौर से देखने लगता है। ये सीन बहुत ही रोमांटिक होता है। प्रेरणा खुद को पागल समझती थी लेकिन आदित्य से बड़ा पागल होता है। स्टेशन आने के बाद वहां से जाने लगते हैं लेकिन आदित्य इसे फॉलो करता है। एक दफा ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। ये दोनों बस पर होते हैं। तब आदित्य प्रेरणा का नाम पूछता है तो प्रेरणा कहती है कि तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगे। यहाँ पर इनके दरमियान बहुत ही दिलचस्प बातें होती हैं। प्रेरणा कहती है कि अगर नसीब में हुआ तो हम दोबारा मिलेंगे, तभी मैं अपना नाम बताऊंगी। इसके बाद यहाँ पर गाना प्ले होता है। अब हम देखते हैं कि गुरुजी आदित्य से मिलने इटली आए हैं। असल में गुरुजी ने एक किताब लिखी है, पाल्मिस्ट्री 99% साइंस। वो आदित्य को ये किताब देकर इसे कंप्लीट करने का कहते हैं, लेकिन आदित्य की सोच ये होती है कि जो हमारे नसीब में लिखा है वो 100% होकर रहेगा, इसको बदला नहीं जा सकता। यहाँ पर आदित्य गुरुजी के कहने पर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन आनंद राजपूत से मिलने आता है। आनंद राजपूत आदित्य के जरिए अपना पॉलिटिकल करियर के बारे में जानना चाहता है। आनंद राजपूत को पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तब आदित्य आनंद राजपूत का हाथ देकर कहता है कि आपके फ्यूचर में सिर्फ बिजनेस है, आप पॉलिटिक्स का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। आने वाले दिनों में आप अपने फादर का बिजनेस टेक ओवर करेंगे। ये सुनने के बाद आनंद को बहुत गुस्सा आता है। वो आदित्य को दोबारा इसका हाथ चेक करने का कहता है। वहाँ पर आदित्य कहता है कि मैं दूसरी बार हाथ नहीं देखता। आदित्य वहाँ से बाहर जाने लगता है तो इसके पीछे आनंद के आदमी आ जाते हैं जो इसको मनाने की कोशिश करते हैं। आदित्य इनसे भागने लगता है। इसी दौरान आदित्य का एक्सीडेंट हो जाता है। आदित्य बहुत ही जख्मी हालत में हॉस्पिटल आता है जहाँ पर वो प्रेरणा को देखता है। वहाँ आदित्य को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। यहाँ पर आदित्य और कैप्टन के दरमियान काफी कॉमेडियन सीन चलते हैं। इसी दौरान प्रेरणा भी आदित्य से काफी अट्रैक्ट हो जाती है। एक दिन हॉस्पिटल में आदित्य प्रेरणा के सामने आता है। प्रेरणा ऐसे पूछती है कि तुम अपने आप को रोमियो समझते हो। तो आदित्य कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, एक अच्छे दोस्त की तरह। तुम भी मुझसे प्यार मत करना, जस्ट फ्रेंडशिप। आदित्य से काफी के लिए बुलाता है लेकिन दूसरे दिन प्रेरणा मेडिकल कैंप के लिए दूसरे गांव चली जाती है। जब प्रेरणा ट्रेन से उतरती है तो वहाँ स्टेशन पर आदित्य मौजूद होता है। तो प्रेरणा की सहेली उसे कहती है कि ये बारिश में 300 किलोमीटर बाइक पर आया है। वो शॉक हो जाती है। प्रेरणा आदित्य की तरफ खींची चली जाती है। आदित्य प्रेरणा को बाइक पर बिठाकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर एक और सॉन्ग प्ले होता है। यहाँ पर एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। दूसरे दिन आदित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। इसी ट्रेन में एक आदमी आदित्य को देखकर इसे पहचान लेता है क्योंकि आदित्य बहुत बड़ा पाल्मिस्ट है। इस ट्रेन में इस आदमी की बेटी भी होती है जिसका नाम तारा होता है। उसे स्पोर्ट में काफी इंटरेस्ट होता है। वो आदमी आदित्य को तारा का फ्यूचर देखने का कहता है। तारा का हाथ आगे करता है। पहले आदित्य मना कर देता है लेकिन बार बार कहने पर आदित्य देखने लगता है और तारा उसके फादर से कहता है कि तारा अगर चाहे स्पोर्ट के बजाय पढ़ाई में अपना ध्यान दे, इसमें इसका फ्यूचर है। ये सुनने के बाद तारा को बहुत गुस्सा आता है और वहां से चली जाती है। तभी ट्रेन में मौजूद सारे लोग आदित्य के सामने आकर अपना हाथ रख लेते हैं ताकि अपना फ्यूचर जान सकें। आदित्य को बहुत बुरा लगता है। वो वहां से उठकर ट्रेन के रुकने पर स्टेशन से नीचे उतर जाता है और जब ट्रेन वहां से जा रही होती है तो आदित्य को महसूस होता है कि इन सारे लोगों का फ्यूचर खत्म होने वाला है। मतलब ट्रेन में मौजूद लोगों की लाइफ लाइन खत्म होने वाली है, यानी कि ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है।
आदित्य ये बात प्रेरणा को बताता है और इनको बचाने के लिए ट्रेन के पीछे भागने लगता है और जंगल के रास्ते से होता हुआ ट्रेन के सामने आ जाता है और एक दरख्त को पटरी पर गिरा देता है, जिससे ट्रेन दूसरी पटरी की तरफ मुड़ जाती है। अगले दिन हम प्रेरणा को देखते हैं जो टीवी पर न्यूज़ देखती है कि ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट में तारा के फादर भी मर चुके हैं, लेकिन तारा बच जाती है और बहुत से लोग मारे जाते हैं। प्रेरणा यहाँ पर बहुत शॉक हो जाती है। इसके बाद जब प्रेरणा हॉस्पिटल आती है तो उसके अंकल इसे कहते हैं कि बेटा, तुमने अपनी बात आदित्य को बताई है या नहीं? तुम आदित्य से प्यार मत करो। मैं ये जानता हूँ कि तुम आदित्य से प्यार करती हो, लेकिन ये बात तुम्हारे लिए और आदित्य के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद हमें आदित्य और प्रेरणा को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेरणा आदित्य से पूछती है कि क्या हम अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। आदित्य कहता है कि नहीं, और कहता है कि एक्चुअली कल मैं थोड़ा सा इमोशनल होकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। तभी प्रेरणा अपना हाथ आगे करके इसका फ्यूचर बताने का कहती है। आदित्य प्रेरणा का हाथ देकर इसका फ्यूचर बताने लगता है और कहता है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, तुम बहुत लंबे अरसे तक जिंदा रहोगी, तुम एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाओगी, तुम्हारे अंदर दूसरों की मदद करने का जज्बा है। यहाँ पर आदित्य इसका फ्यूचर बता ही रहा होता है तो अचानक प्रेरणा की नाक से खून आने लगता है। ये देखकर आदित्य शॉक हो जाता है और प्रेरणा बेहोश हो जाती है। आदित्य प्रेरणा को इसके हॉस्पिटल लाता है। सारे डॉक्टर प्रेरणा का ट्रीटमेंट करने लगते हैं। जब प्रेरणा के अंकल बाहर आते हैं तो आदित्य के पूछने पर बताते हैं कि प्रेरणा को ब्रेन ट्यूबर है, वो मरने वाली है, इसके पास बहुत कम वक्त बचा है। ये बात सुनकर आदित्य फौरन प्रेरणा के पास जाता है। प्रेरणा आदित्य से कहती है कि मैं 2 महीनों की मेहमान हूँ। यहाँ पर आदित्य प्रेरणा से कहता है कि ये नहीं हो सकता, मैंने तुम्हारा फ्यूचर पढ़ा है, तुम बहुत लंबे अरसे तक जियोगी, तुम मेडिकल पर भरोसा मत करो। आदित्य उसे एक उम्मीद दिलाने लगता है। आदित्य की बातें सुनकर प्रेरणा के अंकल काफी गुस्से में आ जाते हैं। वो आदित्य को हॉस्पिटल से बाहर खींचने लगते हैं। यहाँ पर आदित्य कहता है कि प्रेरणा, तुम बहुत सालों तक जियोगी, तुम नहीं मर सकती। अगर कोई तुमसे पूछे ये बात किसने तुमसे कही तो कहना विक्रम आदित्य ने। उसी दिन वो कैप्टन अपने काम पर वापस चला जाता है। रात होने के बाद प्रेरणा के अंकल उसके पास आते हैं और कहते हैं कि कहाँ पर तुम उसकी बातों पर यकीन करने लगी। उसके अंकल कहते हैं कि मेडिकल साइंस कभी गलत नहीं हो सकती और आदित्य ने जो कहा है वो झूठ है और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। प्रेरणा के अंकल काफ़ी सारी डेड बॉडीज के प्रिंट ले लेते हैं और आदित्य को बुलाते हैं और इसके सामने ये सारे पेपर रख देते हैं और इनका फ्यूचर और पास्ट सब कुछ बताने का कहते हैं। पहले तो आदित्य मना कर देता है, तभी आदित्य इन पेपर्स को देखने लगता है तो कहता है ये 10 लोगों के हाथों के निशान नहीं है, बल्कि ये 5 लोगों के राइट और लेफ्ट हैंड के प्रिंट्स हैं। और अब यहाँ वो प्रिंट देखकर कहता है ये प्रिंट जिनके हैं वो इस दुनिया में नहीं है। आदित्य इन डेड बॉडीज का पास्ट और फ्यूचर बताता है कि कौन जहर खा के मरा है और किसने सुसाइड की है। एक प्रिंट देखकर बताता है कि ये एक डॉक्टर का है जो प्रेरणा के अंकल हैं। यहाँ पर प्रेरणा के अंकल शॉक हो जाते हैं और आदित्य का हाथ पकड़कर कहते हैं क्या सचमुच प्रेरणा जिएगी? आदित्य कहता है जी बिल्कुल जिएगी। दूसरे दिन प्रेरणा खुशी के मारे अंकल के पास आती है और आदित्य के बारे में पूछती है कि इसने क्या कहा। तो इसके अंकल कहते हैं कि आदित्य ने कहा कि तुम जियोगी। तभी हम अनंत राजपूत को देखते हैं जो एक नई पार्टी बनाने की तैयारी में होता है क्योंकि उसे पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और वो अपने दोस्तों के सामने आदित्य के बताए हुए फ्यूचर पर उसका मजाक उड़ाता है। तब वहाँ अनंत का सेक्रेटरी आ जाता है और कहता है कि सर आपके वालिद इस दुनिया में नहीं रहे। अनंत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता, वो अपने वालिद की फैक्ट्री को टेक ओवर कर लेता है। एक दिन आदित्य प्रेरणा को अपने घर लाता है, अपनी माँ से मिलवाता है और अपना घर और अपना कमरा दिखाता है। जब आदित्य किचन में होता है तो प्रेरणा उसके कमरे में से आदित्य की डायरी को देख लेती है। वो इस डायरी को पढ़ने लगती है। इस डायरी में आदित्य ने अपने फ्यूचर के बारे में लिखा होता है कि कल क्या होने वाला है। जब प्रेरणा को महसूस हो रहा होता है कि आदित्य आ रहा है तो वह इसकी डायरी को साइड पर रख देती है। आदित्य अपनी डायरी को कोट में रख लेता है। डिनर के बाद ये दोनों बाहर बैठे होते हैं तो प्रेरणा को ठंड लग रही होती है। आदित्य अपना कोट निकाल कर प्रेरणा को पहना देता है। आदित्य का ये प्यार देखकर प्रेरणा काफ़ी खुश हो जाती है। वो इसको प्रपोज करती है और कहती है आई लव यू। आदित्य प्रेरणा से कहता है कि नहीं प्रेरणा, मेरे हाथों में लव लाइन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ प्यार नहीं कर सकता, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। प्रेरणा कहती है कि तुम जहाँ पर भी जाओ मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। आदित्य कहता है कि मुझे भूल जाओ। ये सुनने के बाद प्रेरणा बहुत दुखी होकर अपने घर आती है। आदित्य का कोट साइड में फेंक देती है और बाथरूम में रोने लगती है। दूसरी तरफ गुरुजी आदित्य के पास आते हैं। तब तक उन्होंने अपनी किताब पब्लिश कर चुके होते हैं। यहाँ पर हम प्रेरणा को देखते हैं जिसको आदित्य की कोट में से वो डायरी मिलती है और प्रेरणा इस डायरी को पढ़ने लगती है। यहाँ पर प्रेरणा को यह बात पता चलती है कि आदित्य ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। दूसरी तरफ गुरुजी आदित्य से कहते हैं कि मैंने बहुत से लोगों का हाथ देखा है सिवाय तुम्हारे, उनको फ्यूचर बताया, उनको सलाह दी है और जिन लोगों ने मेरी बात मानी वो डेस्टिनी के हिसाब से चलने लगे और जिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी वो अपनी मनमानी से जिंदगी गुजारने लगे और बहुत मेहनत के बाद अपना नसीब लिख लिया। वही 1% लोग हैं। इसीलिए आदित्य पर मिस्ट्री 100% सही नहीं होती। फाइनली गुरुजी आदित्य का हाथ पकड़कर पढ़ते हैं
तो वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि आदित्य मरने वाला होता है। आदित्य ने अपनी डायरी में ये भी लिखा होता है कि अगर प्रेरणा ने जिंदा रहना है तो आदित्य को मरना होगा। मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक मरेगा और कोई एक जिएगा। तभी प्रेरणा का अंकल प्रेरणा के पास आकर इसे यह खुशखबरी सुनाता है कि एक साइंटिस्ट ने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। चंद दिनों बाद प्रेरणा का ऑपरेशन करवाना होगा, इससे प्रेरणा की जान बच जाएगी। दूसरे दिन आदित्य प्रेरणा के लिए एक हेयर क्लिप लाता है और इसे डांस करने का कहता है। तभी रात को वो डांस करते हैं। यहाँ गाना प्ले होता है। आदित्य जब इटली छोड़कर जा रहा होता है तो इसे कोर्ट में एक गिफ्ट मिलता है जो प्रेरणा ने रखा होता है और इस पर लिखा होता है कि इसे 26 को ओपन करना। अब आदित्य लंदन पहुंच चुका है क्योंकि लंदन में आदित्य की माँ का डांस प्रोग्राम है। लेकिन आदित्य जब कहीं जा रहा होता है तो उसे रास्ते में तारा नजर आती है। यहाँ तारा का एक हाथ नहीं होता क्योंकि ट्रेन एक्सीडेंट में तारा ने अपना हाथ खो दिया था। तारा आदित्य से मिलती है और कहती है कि ये देखो मेरे पास हाथ नहीं है, इसका मतलब मेरा फ्यूचर नहीं है, मेरा फ्यूचर मैं खुद लिख सकती हूँ। आदित्य कोई जवाब नहीं देता और तारा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आदित्य अपनी माँ के पास आता है। जब आदित्य बाहर आता है तो गुस्से में अपना बैग फेंक देता है। इस बैग से प्रेरणा का वो गिफ्ट बाहर निकलता है। जब आदित्य इस गिफ्ट को ओपन करता है तो इसमें आदित्य की डायरी होती है। प्रेरणा ने इस डायरी में यह लिखा होता है कि अगर हम दोनों में से किसी ने मरना है तो वो मैं मरूंगी, मैं सेक्रीफाइस करूंगी, तुम्हें जीना होगा। अब प्रेरणा सुसाइड करने के लिए अपनी गाड़ी लेकर एक खाई की तरफ जाती है, लेकिन तभी दूसरी साइड से एक गाड़ी आती है और प्रेरणा का एक्सीडेंट हो जाता है। प्रेरणा को फौरन हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। आज प्रेरणा के ब्रेन ऑपरेशन भी होता है। प्रेरणा का ये नोट पढ़ने के बाद आदित्य फौरन प्रेरणा के अंकल को कॉल करता है और स्पीकर के जरिए कहता है कि प्रेरणा मैं आ रहा हूँ, तुम हिम्मत मत हारना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तब भी लंदन में बहुत ज़बरदस्त तूफान आने की वजह से बारिश होती है। सारे फ्लाइट बंद हो जाते हैं, कोई भी टैक्सी एयरपोर्ट की तरफ नहीं जाती, सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। तब आदित्य एक शिप के जरिए इटली जाने का सोचता है और जब वो शिप निकलने वाली होती है तो आदित्य इस शिप को कैच कर लेता है। इस शिप को वही कैप्टन चला रहा होता है जो आदित्य को हॉस्पिटल में मिला था। ये कैप्टन आदित्य की हेल्प करता है, उसे अपनी शिप में बुला लेता है। तब इस समुद्र में सुनामी आ जाता है, वो शिप कंट्रोल खो देती है और एक और शिप आकर उससे टकरा जाती है। सब इस शिप से जाने लगते हैं, लेकिन आदित्य इस शिप में फंस जाता है और अपनी जान बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है। इस शिप से बाहर निकलने की कोशिश करता है। आखिरकार वो शिप डूबने लगी होती है। आदित्य इस शिप के टॉप पर पहुंच जाता है और गन फायर से फायर कर देता है। कैप्टन दोबारा आदित्य की तरफ आने लगता है, लेकिन आदित्य समुद्र में गिर जाता है और मरने लगा होता है। तभी आदित्य को गुरु जी की बात याद आती है कि 1% लोग अपने खुद की तकदीर को देखते हैं। तो अचानक आदित्य को होश आता है और सुनामी का सामना करते हुए बाहर आ जाता है और प्रेरणा को मिलने हॉस्पिटल आता है। प्रेरणा का ऑपरेशन हो चुका होता है जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल होता है। यहाँ पर आदित्य प्रेरणा को एक रोज देता है। इसी तरह से ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।